अयोध्या में नवरात्रि से डबल डेकर बसों का संचालन शुरू होने वाला है और अयोध्या के इसी बस अड्डे से इन तमाम बसों का संचालन शुरू होगा। देखा जाए तो योगी सरकार में ही इस बस अड्डे का निर्माण किया गया था और काफ़ी अत्याधुनिक ये बस अड्डा है और काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में है। हालांकि इसको विस्तारित भी किया जाना है, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल है बस अड्डे का, इसका क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े एरिया में इस बस अड्डे का निर्माण किया गया है। हालांकि सरकार और परिवहन विभाग की योजना है कि इसको और ज़्यादा अत्याधुनिक बनाया जाए। परिवहन विभाग का ये दावा है कि अगले कुछ सालों में यहाँ की जो सुविधाएं होंगी वो काफ़ी अत्याधुनिक होगी। जो बड़े एयरपोर्ट हैं उनकी तर्ज पर इसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको डेवलप किया जाएगा। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि अयोध्या में डबल डेकर बसों का संचालन शुरू होने वाला है और अयोध्या के इसी बस अड्डे से जो तमाम सिटी बसें होंगी जो अयोध्या की सड़कों पर दौड़ने वाली हैं उनका संचालन इसी बस अड्डे से होने जा रहा है। मैं बधाई देता हूं पूरे हिंदू जनमानस को कि लगातार जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और विकास के नए नए कीर्तिमान और नए नए आयाम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रचा जा रहा है। अब डबल डेकर की बसें अयोध्या में यात्राओं के दौरान तीर्थयात्रियों को सुविधा के दौरान मिलेंगी, तो ये शुभकामना देने के पात्र हैं हमारे परिवहन मंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। उनको खूब खूब बधाई दिया जाना चाहिए। इससे पर्यटकों के लिए सुविधा बढ़ेगी, पर्यटक और ज़्यादा सुविधाजनक रूप से आना पसंद करेंगे, बहुत बेहतर ढंग से उसमें जो है उनको रहने और बैठने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। शायद डबल डेकर बस का यही मतलब होता है। लंदन जैसी बसें होंगी, बिल्कुल सही बात है। ये लंदन जैसी बसें बड़े बड़े शहरों में चला करती थी। अयोध्या तो इन चीज़ों से बहुत अछूती हुआ करती थी। यहाँ तो सब मिलाकर 30 टेम्पू चलती थी, 27 या 30 टेम्पू चलती थी, जो आजकल सामान ढोने में काम में आ रही है। कहीं कहीं देखेंगे तो अब बालू वालू ढोती है। अब तो उससे बढ़कर कितनी व्यवस्थाएं यहाँ डेवलप हुई हैं। अब डबल डेकर बसें चलाई जा रही हैं, अत्याधुनिक यहाँ रेलवे स्टेशन है, सारी चीज़ें अत्याधुनिक की जा रही हैं। तो ये सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी का विजन है, जो वास्तव में इसकी प्राचीनता के साथ इसकी अत्याधुनिकता को भी जोड़ने का जो उनका प्रयास है वह बहुत सफलतम रहा है और उसी प्रयास में एक कदम और उन्होंने आगे बढ़ाया डबल डेकर बस चलाकर। जिसमें हम सरकार का बहुत सहयोग समझते हैं। हम धन्यवाद देते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे अयोध्या में इतना डेवलप कर दिया है। जो हम पहले आते थे, पहले देखते थे यहाँ टेम्पू नहीं मिलते थे, पैदल आना जाना होता था। अब तो सुविधाएं ही सुविधाएं दे रहे हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं सभी संतों का और सभी राजनीतिक लोगों का धन्यवाद कहते हैं। आज आप सबसे कहने में मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज उत्तर प्रदेश की हमारी जो बस की बेड़ा है वो 14,500 है और देश का सबसे आधुनिक बेड़ा है मेरा। 5.25 वर्ष का औसत आयु हमारे सभी बसों का है। आज देश में नंबर 1 हम हैं और मैं जनता को एक सुविधाजनक परिवहन मिले, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे उत्तर प्रदेश में 23 बस अड्डा को हवाई अड्डा की तरह बना रहे हैं। इसमें अयोध्या का भी बस अड्डा मेरा है और उमेश कंपनी को मिला है। बहुत जल्द उसका जो है प्रारंभ शिलान्यास हो चुका है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है अयोध्या को एक हवाई अड्डा की तरह बस अड्डा भी आप सबको प्राप्त होने वाला है। अभी तक जो हमारी जो इलेक्ट्रिक बसें थी वो केवल शहरों में चलती थी, नगरों में चमक रहा है। अब हम लोग 2 शहरों को जोड़ने में उसका प्रयोग कर रहे हैं। अटल सेवा करके हम लोग लखनऊ से अयोध्या, अयोध्या से गोरखपुर, अयोध्या से काशी, काशी से प्रयाग, इस तरह के हम लोगों ने एक सर्किट बनाया है और हर जगह पर अब इलेक्ट्रिक बसें भी लोगों को मिलेगी और हम लोग आने वाले दिनों में और चाहते हैं। अभी आपको देखेंगे डबल डेकर बसें अयोध्या को बहुत जल्द मिलने वाली है और मैं समझता हूँ कि नवरात्र में ही वो जो डबल डेकर जो लंदन से आई है, जो स्विस मोबिलिटी ने बनाया है, वो करीब 3 करोड़ की हमारी बस है और आएगी और अयोध्या के लोग उसका भी आनंद लेंगे और देश से लोग आएंगे अयोध्या में, उनको भी अच्छा अनुभव हो। नवरात्रि के मौके पर इस बार अयोध्या को एक और सौगात मिलने जा रही है। दरअसल सरकार और परिवहन विभाग की योजना है कि इस नवरात्र से अयोध्या की सड़कों पर डबल डेकर बसों का संचालन शुरू किया जाए।
आपको ये भी बता दें कि जिन बसों का यहाँ पर संचालन शुरू होने वाला है वो कोई आम डबल डेकर बस नहीं होंगी, बल्कि परिवहन विभाग का ये दावा है और परिवहन मंत्री ने इस बात को बोला है कि जैसी बसें लंदन की सड़कों पर चलाई जाती हैं डबल डेकर बसें, कुछ वैसी ही बसों का संचालन यहाँ अयोध्या की सड़कों पर किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इस चीज़ के लिए अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि अगर हम कुछ साल पहले की बात करते हैं तो डबल डेकर बसों का संचालन अयोध्या में संभव नहीं था, क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा पतली हुआ करती थी। जो बिजली के जो तार थे चूँकि वो भी काफ़ी उलझे हुए थे, लेकिन अब चूँकि अयोध्या के जो मुख्य मार्ग हैं वो 4 लेन के हो चुके हैं। चूँकि ये धर्मपथ है, इसके बाद जैसे ही आप अयोध्या में इंटर करेंगे रामपथ तकरीबन 11 किलोमीटर का है और ये सभी सड़कें 4 लेन की हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है कि जब डबल डेकर बसों का संचालन यहाँ पर शुरू होगा तो अयोध्या वासियों के लिए कहीं ना कहीं वो एक तोहफे जैसा होगा। हालांकि अगर हम बीते कुछ सालों की बात करें तो यात्री सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने यहाँ पर कई बड़े कदम उठाए हैं। खास तौर पर अगर हम ई व्हीकल की बात करें तो ई व्हीकल का भी संचालन यहाँ पर शुरू किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तमाम जो बैटरी चालित जो गाड़ियां हैं, चाहे हम नगर निगम की गाड़ियों की बात करें या फिर प्राइवेट गाड़ियों की बात करें, तो उसका संचालन शुरू हो चुका है ताकि जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके। और अब सरकार की तरफ से योजना बनी है कि इसी नवरात्र के महीने से डबल डेकर बसों का संचालन यहाँ पर शुरू कर दिया जाए। जाहिर सी बात है कि जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे या जो तीर्थयात्री यहाँ पर आएंगे अयोध्या में दर्शन और पूजन के लिए, वो भी उस डबल डेकर बस का आनंद उठा सकेंगे। अयोध्या वासियों के लिए कह सकते हैं तोहफा तो है ही, लेकिन यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु को उसमें सफ़र करने का मौका मिलेगा। एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि जिन डबल डेकर बसों को यहाँ पर संचालित करने की योजना है उसमें जो एक डबल डेकर बस की कीमत होगी वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए की होगी। परिवहन विभाग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और जैसे ही नवरात्र शुरू होगा यहाँ पर डबल डेकर बसों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।